सफलता की कीमत ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं, जो हार से निराश है उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं। नमस्कार, मैं यश लोहिया, ibc@badabusiness.com। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप कोई स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप फ्यूचर में एमबीए करना चाहते हैं तो आपके लिए एमबीए ज़्यादा बेटर रहेगा या हमारा कोर्स एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बेटर रहेगा। आपको अगर रियल लर्निंग चाहिए तो कौन से कोर्स में आज के 21st सेंचुरी के टाइम में कौन से कोर्स में आपको ज़्यादा रियल लर्निंग मिलेगी, फिजिकल लर्निंग किस में ज़्यादा मिलेगी। और अगर आपका जॉब ना करके बल्कि एक बिज़नेस करना ज़्यादा पर्पस है, क्योंकि अगर आज कोई स्टूडेंट एमबीए करता है तो हम देखते हैं अगर वो एमबीए 2 साल का कर लेता है या 3 साल का करने के बाद वो पहले जॉब करता है, ना कि वो बिज़नेस करता है। बट अगर आपका पर्पस जॉब ना करके बिज़नेस करना है तो आपके लिए कौन सा कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़, हर एक डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको कौन सा कोर्स कौन से क्राइटेरिया में लेना चाहिए। अगर आपका क्राइटेरिया रियल लर्निंग पे बेस्ड है तो आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। अगर आपका क्राइटेरिया जॉब या बिजनेस से है तो आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। बट मैं एक बात, वीडियो शुरू करने से मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ ये पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको एंड में ज़रूर से ज़रूर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अभी एमबीए करना चाहिए या ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर कोई बिजनेसमैन ये देख रहा है तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमारे इस कोर्स में बेनिफिट्स क्या क्या है। क्योंकि आपको हमारे बोर्डलाइन नंबर में या यूट्यूब पर ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे फीचर्स के ऊपर कि आपको इस कोर्स में 264 प्रीमियम वीडियोस या 70 से भी ज़्यादा बिलियनर प्रोफेसर आपको सिखा रहे हैं। ऐसे ढेरों फीचर्स आपके पता है पहले से, बट शायद आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता हो कि आपको बाद में चल के लॉन्ग टर्म में या अभी अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगी, नॉट फीचर्स, बेनिफिट्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको हमारे यही प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए या 2 साल के कोई भी बिजनेस डिग्री की तरफ से जो एमबीए या बीबीए जैसे जो कोर्सेज होते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। तो मैं पहले थोड़ी सी आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूं, जिसको भी हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पता नहीं है क्या है, तो मैं उन्हें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। और अगर आपको ज़्यादा फीचर्स के बारे में जानने की, कंप्लीट फीचर्स क्या है इसके, तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर अभी तुरंत कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर आपके कंट्री के टॉप बिलियनर प्रोफेसर्स, टॉप बिजनेस टाइकून्स आपको सिखाते हैं इस कोर्स के अंदर। और अगर हम बात करें कि क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर ये फोकस्ड है, ये कोर्स है, ये क्या क्या टॉपिक्स पर है, तो हम सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, कस्टमर एक्सपीरियंस की, अगर आपके बिजनेस में कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, बिजनेस डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बिजनेस के अंदर काफ़ी स्ट्रेटजीज लगती है तो उसके ऊपर भी बात की गई है। एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड फंड रेजिंग, बिजनेस की सबसे बड़ी तकलीफ की फंड रेजिंग हम कहाँ से करें, फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती है, एचआर की प्रॉब्लम रहती है, साथ ही हम इसमें लीगल कंप्लायंसेस भी आपको बताते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं, सेल्स मार्केटिंग से लेकर लीगल कंप्लायंसेस तक। तो अब हम कंपेयरिंग पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन पे। तो हमारी जो कंपैरिजन, अगर हम एमबीए और यही का कंपैरिजन करें, तो हमारा जो पहला पॉइंट आता है, वो होता है पर्पस का। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है पर्पस, कि पर्पस क्या है, हमें एमबीए क्यों ज्वाइन करना है, ये यही हमें क्यों ज्वाइन करना है। तो अगर आपका पर्पस सिर्फ जॉब से है, या 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बाद अगर आप स्टूडेंट है तो 10 साल, 5 साल बाद आप जॉब करना, या जॉब के बाद अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जॉब है, तो आपके लिए एमबीए है। बट आपको यही, अगर आपको बिजनेस के साथ साथ अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब ही है तो आप यही भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि यही कैसे आपको जॉब में मदद कर सकता है, जॉब लेने में। हम आपको जॉब ऑफर नहीं करते, जैसे एमबीए में आपको कॉलेजेस की तरफ से जॉब ऑफर होती है, वैसे हम आपको जॉब ऑफर नहीं करते, बट हम आपको जॉब के लिए तैयार करवाते हैं और साथ ही बिजनेस के लिए भी। क्योंकि हमारे साथ, मैंने पहले बताया कि हमारे साथ टॉप बिजनेस, हमारे इस कंट्री के टॉप बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं। तो वो इस कोर्स में बताते कि अगर आपको हमारे कंपनी के साथ जुड़ना है, अगर हमारे कंपनी के अंडर जुड़ना है, हमारे कंपनी के अंदर आना है, तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया लगती है। तो आपको वहाँ से पता चल जाता है, अगर आपको अमूल, शाओमी ऐसे बड़े बड़ी कंपनियां में जानी है तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, उस तरह से हम आपको जॉब के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। बट मेनली हमारा फोकस बिजनेस का लेकर चलता है, यहाँ पर ये बिजनेस का लेकर हमारा मेनली फोकस रहता है।
तो अगर ये पर्पस हो गया हमारा ये जो पहला टॉपिक था। अब जो सेकंड जो कंपैरिजन है वो है क्वालिफिकेशंस के ऊपर कि आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगी। तो अगर आप आज एमबीए करने जाते हो तो आपको मिनिमम 12th पास या ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बट अगर आज आप हमारा यही लेने चलते हैं तो आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम कुछ भी नहीं। बस आपको पेमेंट करना और आप यही का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर सेकंड हमारी तरफ चले, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है प्रिपरेशन। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रिपरेशन। आपको एमबीए या यही लेने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर आप एमबीए करने जाते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे कि एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन हो गए, कैट हो गए, मैट हो गए, ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गए, काफ़ी कॉलेज अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेते हैं, तो उसको पहले आपको क्लियर करना रहता है, उसी के बाद आपको एमबीए मिलता है। नहीं तो अगर आप वो क्लियर नहीं करते तो एमबीए आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आज आप हमारे यही लेने जाते हैं तो आपको कोई भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है जो मेन टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट कितना है भाई। तो आज अगर कोई भी हम देखते जानते हैं कि एमबीए की अगर हम लेने जाते हैं, अगर अच्छे कॉलेज में जाए तो 5-6 लाख, 5-6 लाख के ऊपर 10 लाख, 11 लाख ऐसे प्राइसेस रहते हैं। अगर नॉर्मल कॉलेजेस में जाएंगे, स्टेट लेवल कॉलेज में, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक, 5 लाख तक हो जाते हैं, 1 से 5 लाख तक। बट काफ़ी सारी ऐसी कॉलेजेस है वो बिजनेस कॉलेजेस उतनी अच्छी नहीं रहती है जिसका वैल्यू 50-60 हज़ार का भी रहता है। बट यूजुअली हम देखें तो 1 से 5 लाख के ऊपर का ही ज़्यादा जगह एमबीए का कोर्स रहता है। 1 से 5 लाख नॉर्मल कॉलेज में, एंड अबव 5 lakhs एंड 10 lakhs हायर सेकेंडरी मतलब हायर कॉलेजेस में। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी रहती है, जिसके लिए आप काफ़ी जगह लोन भी लेते हैं अगर आपके पास उतना बड़ा अमाउंट नहीं रहता। बट अगर आज हम यही का देखें तो आज अगर हमारे साथ कोई स्टूडेंट बिलो 25 एज, अगर कोई स्टूडेंट जुड़ता है जिसकी एज 25 बिलो है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 17 हज़ार में भी जुड़ सकता है। और अगर कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर है या कोई बिजनेसमैन है जिनकी एज अबव 25 है, तो उनके लिए 35,000 रुपीज़ लगती है। ये 35,000 रुपीज़ ही एक्चुअल प्राइस है, बट हम स्टूडेंट को 50% ऑफ में देते हैं। और अभी काफ़ी सारे ऑफर्स भी चल रही है जिसमें आपको 1.5 से 2 लाख का कोर्स आपको फ्री मिल रहा है एक्स्ट्रा में हमारी। तो आपको अगर उसके लिए जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे या स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे आप तुरंत कॉल करके मुझसे जान सकते हैं। अब अगर बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, कि आरओआई कितना है, तो अगर हम एमबीए का देखें तो वो है बट वेरी लो। एक टाइम हुआ करता था कि वो जो आरओआई था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, मैं बता देता हूँ किस तरह से। आप जब एमबीए करते हो तो उसके बाद आप जॉब के लिए जाते हो, तो आज हमारी इंडिया में इतनी सारी एमबीए कॉलेजेस है, इतने सारे स्टूडेंट हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब इतने सारे जॉब उनको मिलते हैं तो उनका जो सैलरी रहता है, जो पैकेज रहता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को वो लेते हैं कंपनी के अंदर। तो एक तरह से काफ़ी लो है। काफ़ी जगह मतलब काफ़ी रेयर होता है जहाँ पर आपको हाई इंसेंटिव्स के साथ या हाई सैलरी पैकेज के साथ आपको 3 साल 4 साल बाद आपको मिलता है पैकेज। बट अगर हम यही का देखें तो जैसे कि यही मेनली फोकस बिजनेस के लिए है, आपका बिजनेस पर्पस है। तो अब जब यही में हम आपको पूरा एक 21st सेंचुरी का एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जब देते हैं, तो उससे आप एकदम बिजनेस करने के लिए आप एकदम प्रॉपर तैयार हो जाते हैं। तो उसके करने के बाद या उसके साथ साथ आप जब बिजनेस में जाते हैं तो आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। तो वहाँ पर आप अपने बिजनेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं, जो कि एक सैलरी पैकेज को भी मार देता है। और फिर अगर हम बात करें रियल लर्निंग की, आपको आज के टाइम के हिसाब से रियल लर्निंग, फिजिकल लर्निंग, जो बिजनेस की जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो कहाँ मिलेगी, तो एमबीए में बहुत कम है। जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है जिनकी फीस 5 से 10 लाख रुपए है, वही अच्छी लर्निंग या प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। बट जो नॉर्मल कॉलेजेस है उनके पास ज़्यादा केस स्टडीज़ या ज़्यादा रियल लर्निंग नहीं है। बट यहाँ पर यही में हाई रियल लर्निंग है, एकदम टॉप नॉच रियल लर्निंग है, जो कि आज 21st सेंचुरी में आज पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी इतने बढ़िया आपको लर्निंग नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको टॉप प्रोफेसर बिजनेसमैन जिन्होंने अपना खुद का 100 करोड़ या लाखों का बिजनेस किया हुआ है, वो आपको आके सिखाते हैं इस कोर्स में। तो आपको रियल लर्निंग मुकाबले एमबीए के मुकाबले यही में काफ़ी ज़्यादा मिलती है सब। अगर बात करें अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, प्रोफेसर्स यहाँ पर कौन रहते हैं, तो अगर एमबीए की हम बात करें तो यहाँ पर पीएचडी होल्डर्स, मतलब कोई क्वालिफाइड प्रोफेसर्स ही रहते हैं जो कि अपने लाइफ में कभी भी बिजनेस नहीं किए हुए रहते। काफ़ी कम
प्रोफेसर्स रहते हैं जिनकी साइड बाय साइड कोई बिजनेस चल रही होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो बुकिश नॉलेज दे पाते, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाते। और अगर बात करें यही के, तो यहाँ पर तो बिजनेसमैन है, अमूल कंपनी से हैं, वी मार्ट से है, विशाल मार्ट से है, और भी शाओमी कंपनी से है, केन टारो से, एसबीआई से है, एचडीएफसी बैंक से, काफ़ी सारी कंपनियां से है। तो वो बिजनेसमैन आपको यहाँ पर सिखाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकल एंड रियल लर्निंग मिलती है। अब अगर बात करें रिजल्ट्स की, आप जब कर लेते 2 साल 3 साल बाद जब आप एमबीए या यही करके निकलते हैं, तो रिज़ल्ट का क्या रहता है? तो रिज़ल्ट में सर आपको जॉब ही मिलता है, आपको जॉब ही ऑफर हो, तो और क्या ऑफर होगा। बट यहाँ पर यही के बाद आपको बिजनेस आप अपना खुद का बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका जॉब एंड बिजनेस डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अब लास्ट कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, वो है सर्टिफिकेट। आज एमबीए की इतनी बड़ी होल्डिंग है, आज एमबीए में आपको डिग्री मिलता है, एमबीए पास होने के बाद आपको एमबीए डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलती है। बट यही में क्या मिलता है? यही में भी आपको सर सर्टिफिकेट मिलता है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का भी सर्टिफिकेट आपको हम देते हैं सर। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया रहती है। अब अगर हम जो अब इतने सारे मैंने आपको टॉपिक्स बताए कि आपको एमबीए लेना चाहिए या बिजनेस या हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एट द एंड क्या इससे हमें रिजल्ट मिलेगा। अब अगर किसी को जॉब ही ज़्यादा पसंद है कि उसको नहीं पहले जॉब करना है, तो वो ऑब्वियस सा बात है कि वो एमबीए जाके कर सकता है। बट मैं वहाँ पर उनको रिकमेंड करूँगा कि सर एमबीए में भी जब जाते हो तो एमबीए में स्टार्टिंग में आपसे काफ़ी सारे डिबेट्स एंड काफ़ी कुछ होते हैं जिसमें आपके बिजनेस लर्निंग को टेस्ट किया जाता है। तो आपका वहाँ पर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप लेके रखते हैं, तो आपका एमबीए कोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है कि यहाँ पर से आप बिज़नेस के काफ़ी कुछ टर्म्स सीख जाते हैं, काफ़ी बिज़नेस के बारे में सीख जाते हैं। तो वहाँ पर जब आप डिबेट या जो भी होता है स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, वहाँ पर आपकी होल्डिंग जो रहती है, वहाँ पर आपकी जो वैल्यू रहती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक तरह से यही आपके लिए भी एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहता है, जो अगर फ्यूचर में एमबीए करना चाहता है। और वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाहता है, तो उनके लिए तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बना ही है। और इस एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप को तो यहाँ तक कि सर इकोनॉमिक्स टाइम्स के तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है द मोस्ट अफोर्डेबल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का, और वो भी प्रैक्टिकल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनको ऑफर मिल चुका है इस हमारे कोर्स को। तो अगर आपको सर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानना है, इसके फीचर्स के बारे में जानना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल्स तो सारा कवर किया है, बट फीचर्स के ऊपर मैंने ज़्यादा बात नहीं किया, क्योंकि सर आप बहुत सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। बट आपको अगर मेरे से कुछ अगर आपको फीचर्स के बारे में भी जानना है, तो आप मुझे कॉल अभी तुरंत कर सकते हैं, फीचर्स के बारे में भी जान सकते हैं, और अगर कोई आपकी कुछ डाउट्स है तो उसके बारे में भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर या जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे, उस पर आप तुरंत कॉल लगाए सर अधिक जानकारी के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मेरे दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद।